इसमें क्या था कि एक क्वेश्चन हमने कराया था, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर आइडियल गैस इक्वेशन वाला क्वेश्चन हमने कराया था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर F प्लस एक्स बराबर y होगा तो F अगर मतलब क्या है, फोर्स है, तो x भी क्या होगा, फोर्स होगा, और y भी क्या होगा, फोर्स ही होगा। ठीक है, बात समझ में आती है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन कराया था, अब एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए, अगर x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई, बताइए। x का डायमेंशन है मीटर और t है टाइम। बताइए क्या होगा, x मीटर में है और t क्या है, सेकंड में है, या t क्या है, टाइम है। क्या होगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई। देखो, अगर ये डायमेंशन क्या है आपका, हाँ, जैसे मैंने बोला आपको x प्लस एफ बराबर क्या, y, तो x क्या होगा, फोर्स, और y क्या होगा, फोर्स। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, तो ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी, और ए टी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी तो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो ये क्या था, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड कितना, मीटर। इसका यूनिट क्या होगी, मीटर। इसकी यूनिट क्या है, मीटर। इसकी यूनिट क्या है, मीटर। तो डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड हुआ। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बताइए, मैंने पूछा कि ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए, मैं इधर कह रहा हूं एक्स, एक्स का डायमेंशन क्या है, एल, एक्स का डायमेंशन क्या है, एल। तो ए का क्या होगा भाई, ए का भी क्या होगा, एल ही होगा। ये एल होगा, ये एल होगा, ये एल होगा, ये एल होगा, सब जुड़ के क्या आएंगे, एल आएंगे। ठीक है ना, सब जुड़ के एल ही आएंगे। तो डायमेंशन ऑफ ए, इसको लिखने का तरीका ऐसे बड़े ब्रैकेट में क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स, और डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, एल है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, बीटी का डायमेंशन क्या है, बीटी का डायमेंशन जो है वो भी एल है, बीटी का डायमेंशन एल है। भाई ये डिस्टेंस ही तो होगी, ये डिस्टेंस ही होगी जो ऐड हो रही है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, फाइनल भी डिस्टेंस आई। डिस्टेंस में डिस्टेंस ही तो जोड़ सकते हैं। तो बीटी का डायमेंशन क्या हुआ, एल, तो टी इधर जाएगा, टी क्या है, टाइम। इसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। अगर नीचे जाएगा तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सी का डायमेंशन बताइए इसी तरीके से। सी का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी, क्या होगा, हाँ, एल टी माइनस टू। जैसे सी टी स्क्वायर का क्या होगा, सी टी स्क्वायर का होगा एक्स के बराबर ही होगा। तो सी का डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। अच्छा, डी का क्या होगा, डी का क्या होगा, एल टी माइनस थ्री, नहीं, एल टी की पावर थ्री, नहीं, अपॉन भी तो है। इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या होगा, इस पूरे टर्म का डायमेंशन एक्स होगा या एल होगा, क्या होगा भाई, ये क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। और देखो, ई का, डी का निकालने से पहले ई का निकालना पड़े। ई का डायमेंशन क्या होगा, बताओ क्या होगा, बोलो, टी। क्यों, ई प्लस टी, टाइम में टाइम ही तो जुड़ेगा, टाइम में टाइम ही जुड़ेगा, तो टी हो गया। ऊपर टी क्यूब, नीचे टी, तो कैंसिल हो गया। तो ये डी टी स्क्वायर एक तरीके से हो गया। डी टी स्क्वायर का क्या डायमेंशन, एक्स के डायमेंशन, तो डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक है,
हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट लिखिए टू चेक whether a given relationship whether whether a given relationship is correct or incorrect, whether a given relationship is correct or incorrect। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, मैंने करा रखा है फिर भी चेक करिए। v बराबर u प्लस ए टी, मान लो पहली इक्वेशन हम चेक कर रहे हैं, तो लिखो डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS क्या हो जाएगा, LT माइनस 1। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ RHS क्या होगा बताइए, ये होगा LT माइनस 1 प्लस ए का डायमेंशन LT माइनस 2 और टी का डायमेंशन T क्या हो जाएगा, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 बराबर क्या, LT माइनस 1। ये कैसे हो गया, x प्लस एक्स बराबर x, ये कैसे हो गया, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 बराबर 2 LT माइनस 1 नहीं होगा। हाँ, 2 क्या है, डायमेंशन लेस है, तो लिखो या ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं है। LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 बराबर क्या, LT माइनस 1। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS, dimension of LHS is equal to dimension of RHS। तो क्या होगा, that means equation is true, equation is true या equation is correct। equation क्या है, करेक्ट है। ठीक है, हो गया। चलिए एक और चेक करिए, लिखिए एक मैं दूं, आप लोग चेक करिए। सेकंड लिखिए S बराबर UT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, बताइए इक्वेशन ट्रू है। LHS का निकालो डायमेंशन, RHS का निकालो, LHS का RHS का डायमेंशन निकालिए।
बताइए, हो गया? हो गया? छोटा सवाल। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हुआ नहीं? ज्योति नहीं हुआ? अरे अभी तो बता रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो क्या आप लोग? एस का क्या होता है बेटा? एस क्या है? डिस्टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? एल। तो अभी तो बता रहे हैं डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या हो जाएगा? एल। और डायमेंशन ऑफ आरएचएस क्या हो जाएगा? देखो करते हैं, यू टी। यू का क्या हो गया? टी माइनस वन। कैसे हो गया? यू क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या हुआ? एल अपॉन टाइम यानी कि टी। तो ऊपर गया तो क्या हो गया? एल टी माइनस वन, कल कराया था ना, इंटू क्या? टी। टी मतलब क्या? समय। ठीक है, प्लस हाफ। हाफ का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा। ए का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस टू। क्यों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? और ये टी स्क्वायर मतलब क्या? टाइम का स्क्वायर। देखो टी माइनस वन और टी कितना हो गया? कैंसिल हो गया। टी माइनस टू टी टू कितना हो गया? कैंसिल हो गया। ये हो गया एल और ये हो गया एल। कितना हो गया? 2L। कितना? एल। लग रहा है गला खराब होने वाला है, एक दिन छुट्टी मिल जाएगी। कितना हो गया? डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ आरएचएस। डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ आरएचएस। तो इक्वेशन क्या है? ट्रू है। इक्वेशन क्या है? ट्रू है। अच्छा एक बात बताइए, एस बराबर यू टी प्लस, ये इक्वेशन वैसे भी ट्रू है, आपको पता है ना? एस बराबर क्या है? वन डायमेंशन की इक्वेशन है। एस बराबर यू टी प्लस 0.6 पाई ए टी स्क्वायर। अगर मैं ये इक्वेशन निकालूं और अब बोलूं कि डायमेंशन से देखो, तो क्या आपको करेक्ट लगेगी इक्वेशन? ये इक्वेशन निकालोगे तो बेटा 0.पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये क्या है? डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो यहाँ भी 80 स्क्वायर, वहां भी 80, वहां पे हाफ था, उसका भी कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ का भी निकालोगे तो भी डायमेंशनली क्या आ जाएगी? करेक्ट आ जाएगी डायमेंशनली। लेकिन क्या ये ओरिजिनली करेक्ट है? ओरिजिनल करेक्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, वो ध्यान से समझिए। अगर इक्वेशन करेक्ट है, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगी। ठीक है, मतलब डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ आरएचएस भी होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ आरएचएस हो तो वो इक्वेशन हमेशा के लिए ट्रू हो गई, ऐसा नहीं है। उसको बोलेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट या इनकरेक्ट है ये हम बता नहीं सकते। केवल डायमेंशन एनालिसिस से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इक्वेशन 100% करेक्ट होगी कि नहीं होगी, ये हम इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर कोई इक्वेशन है, फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन है, तो वो क्या होगी? डायमेंशनली करेक्ट होगी। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। अगर इक्वेशन करेक्ट है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो इक्वेशन भी करेक्ट होगी, ये हम कह नहीं सकते। जैसे F बराबर एम ए सब लोग बनाते, मतलब पता ही है, सबको पता है क्या F बराबर एम ए होता है। ये क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू। इसका क्या है? एम। इसका क्या? एल टी माइनस टू। क्या हो गया? दोनों की डायमेंशन सेम हो गई। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं F बराबर पाई एम ए, तो इसका डायमेंशन भी तो सेम आ जाएगा। बट क्या इक्वेशन ट्रू है? इक्वेशन ट्रू नहीं है। बात समझिए, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू हो तो उसका ट्रू होना जरूरी नहीं है, और अगर कोई इक्वेशन ट्रू है तो वो हमेशा ही डायमेंशनली करेक्ट होगी। फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन है, अगर वो करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट हमेशा होगी। लेकिन कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका करेक्ट होना जरूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे इस केस में हो गई, इस केस में नहीं हुई। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस से हम ये बता सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। टू डेराइव, पहला ये तो एप्लीकेशन पहला था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? टू चेक वेदर अ गिवन रिलेशनशिप इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सेकंड लिखिए, टू डेराइव द रिलेशनशिप, to derive the relationship between physical quantity, to derive the relationship between physical quantity using dimensional analysis, using
dimensional analysis to derive the relationship between physical quantity using dimensional analysis. Using dimensional analysis. चलिए इसमें क्वेश्चन लिखिए. टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends upon its length and acceleration due to gravity. Time period of a simple pendulum depends upon its length and acceleration due to gravity g. Using dimensional analysis, find the relationship between T, L and G. जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, T इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, G की पावर B. देखिए इसको करेंगे कैसे. लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, एंड लेंथ के बाद L लिख लो, लेंथ L एंड acceleration due to gravity g. Using dimensional analysis find the relation between T, L and G. इसका मतलब क्या है. देखो जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, L और G पे डिपेंड कर रहा है. अच्छा कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है ये हमको पता नहीं है, कि L स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, कि L की पावर -1 पे डिपेंड कर रहा है, या G स्क्वायर या G की पावर -3 पे डिपेंड कर रहा है, ये हमको पता नहीं है. इसका जो इंडेक्स है L या G का ये हमको पता नहीं है, ये क्या है, अननोन है. तो हमने मान लिया इस L की पावर है और G की पावर भी, और डिपेंड तो कर रहा है, तो हम क्या कर लें, प्रोपोर्शनल साइन लगा लें. T इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर है, G की पावर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो T बराबर क्या आ जाएगा, K L की पावर A, G की पावर B. अब दोनों साइड में डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका साइड. अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए. चलिए इसका डायमेंशन लिखते हैं. ये क्या है, टाइम है. टाइम है तो इसका डायमेंशन देखो, एक तरीका देखो, m की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर 1 लिख सकते हैं क्या भाई. m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, केवल T ही है और तो कुछ है नहीं, तो हमने लिख लिया फिलहाल. यहाँ पे K की कोई डायमेंशन होगी क्या, नहीं होगी, तो ये L की पावर क्या हो जाएगा, A, और G की पावर क्या, G क्या है, एक्सेलरेशन, LT माइनस 2 की पावर B. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, L की पावर A प्लस B और T की पावर -2B, और इधर क्या है, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर -1. यहां तक बात समझ में आई. कहा, अच्छा हाँ, दस तो लिखा है देखो, वो तुम्हें उधर से दिख नहीं रहा था, लगा हुआ था. ठीक है, इतना समझ में आया. यहां पे L की पावर है, यहां के L की पावर B, L की पावर A प्लस B, T की पावर -2B. अब हम इंडेक्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो T की -2B बराबर -2B बराबर 1, तो B बराबर क्या, -1/2, एंड A प्लस B बराबर कितना है, कितना है, 0 है. तो A बराबर कितना, 1/2. अब यहां पे रख दो इस वाली इक्वेशन में T की पावर T इंटू K, L की पावर A यानी कि 1/2, B की पावर -1, किसकी पावर, G की पावर -1/2. शाम तक बैटरी खत्म हो जाती है. K L की पावर 1/2, G की पावर 1/2. ठीक है, क्या हो जाएगा, K √L/G, T बराबर K √L/G. बात समझ में आई. अच्छा ये थोड़ा याद भी आ रहा होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना होता है, T बराबर 2 पाई √L/G. लेकिन 2 पाई तो हम नहीं निकाल पाए,
के की कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हम ये देख सकते हैं, इतना यहां तक निकाल सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अगर निकाल लेंगे फिर बचा ही क्या, फिर लोग इतना सारा एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, डायमेंशन से ही सारा पूरी फिजिक्स हो जाती ना। कैसे निकाली गई, फिर इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई, के की वैल्यू कैसे निकाली गई? लेंथ को जी तो कांस्टेंट है, लेंथ को घटाया गया, बढ़ाया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका टाइम पीरियड नापा गया, उस एक्सपेरिमेंट को 100 बार 10 बार 1000 बार दोहराया गया ना। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसकी स्टैटिकल एनालिसिस हुई, तब जाके कांस्टेंट की वैल्यू आई। किसने किया, किसी साइंटिस्ट ने किया होगा। ठीक है, तो उन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट इसको दोहराया होगा ना, बार बार लेंथ छोटी बड़ी की होगी, जी तो फिक्स है, जी को नापा होगा, फिर टाइम पीरियड स्टॉप वॉच लेके बैठा होगा, नाप रहा होगा, 6 महीने 8 महीने 10 महीने काम किया होगा, तब वैल्यू निकाला होगा या वॉट। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स एफ acting on a particle of mass m. Centripetal force F acting on a particle of mass m, moving in circular path of radius r. Moving in circular path of radius r with velocity v. With velocity v. Depend on mv and r. mv and r. Depends upon mv and r. Obtain a relationship between force comma m comma v comma r, between force comma m comma v comma r, using dimensional analysis. Using dimensional analysis. Using dimensional analysis. करिए, देखिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस। करिए, सॉल्व करिए इसको। देखिए, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स? एम वी और आर। अच्छा, इसकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? एम स्क्वायर कर दूं, वी स्क्वायर कर दूं, आर क्यूब कर दूं, क्या कर दूं? पता ही नहीं क्या करना है, तो क्या करेंगे, ए बी सी मानेंगे, ए बी सी, एम की पावर ए, वी की पावर सी, बी और आर की पावर सी। अब दोनों साइड का क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा, तभी तो फॉर्मूला करेक्ट है, दोनों डायमेंशन का डायमेंशन लिखते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का क्या होगा बताइए, फोर्स का होगा क्या, एम एल टी माइनस
एम एल टी माइनस टू। इधर बताइए ये क्या है, एम की पावर ए, वी क्या होता है एल टी माइनस वन की पावर बी, ये क्या होता है एल की पावर सी, क्या आ जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर क्या बी प्लस सी, और टी की पावर माइनस बी। ये क्या हो गया एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू, तो माइनस बी बराबर माइनस टू, तो बी बराबर क्या टू, और बी प्लस सी बराबर वन, तो सी बराबर क्या वन माइनस टू बराबर माइनस वन। यही तो हुआ। हाँ ठीक है, और बताओ ए बराबर कितना, ए बराबर वन, इसका कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसके जो m का इंडेक्स है, पावर है, इस m की पावर ये क्या a, यहाँ पे m की पावर वन, तो a बराबर कितना वन, और यहाँ पे देखो यहाँ से शुरू किया t की पावर माइनस बी, और यहाँ पे t की पावर माइनस टू, तो माइनस बी बराबर माइनस टू, तो b बराबर टू। यहाँ पे l की पावर क्या b प्लस सी, यहाँ पे l की पावर वन, तो b प्लस सी बराबर वन, तो c बराबर यहाँ ले जाएंगे क्या आ जाएगा माइनस वन। तो हमारे पास आया a बराबर वन, b बराबर टू, सी बराबर माइनस वन, तो f बराबर क्या आ जाएगा m की पावर a, m की पावर वन, v की पावर क्या b स्क्वायर, c की पावर माइनस, अरे r की पावर माइनस वन, तो इसको लिखेंगे क्या एम वी स्क्वायर अपॉन आर। याद आ रहा है फॉर्मूला, पढ़ा होगा कहीं आपने, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, लिखो सम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट। नोट तो नहीं करना है, नोट कर लो, कांस्टेंट स्लैश करके कोफिशिएंट, स्लैश करके कोफिशिएंट, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। चलिए हमको निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इंपॉर्टेंट है, चार पांच इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट, उसको मैं लिखा देता हूं, ठीक है। क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट लिखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सिक्स पाई आर, आरवी ईटा या ईटा आरवी ले लो, एफ बराबर क्या होता है सिक्स पाई ईटा आर वी। आर क्या है रेडियस, वी क्या है वेलोसिटी, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं ईटा, कौन सा जिससे घर बनता है वो नहीं, कौन सा वाला ईटा है ये ग्रीक नंबर्स हैं, ईटा जाई फाई पाई साई टाई, बहुत है। ग्रेटर नोएडा में जो सोसाइटी के नाम है अल्फा बीटा गामा, ग्रेटर नोएडा सुना है नाम, नहीं सुना है नाम, सुना है नोएडा सुना है, नोएडा के आगे ग्रेटर नोएडा है। जैसे गोमती नगर है तो गोमती नगर विस्तार, तो विस्तार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ग्रेटर, ग्रेटर गोमती नगर। तो उसी तरीके से नोएडा ग्रेटर नोएडा है, वहां पे पूरा इंडस्ट्रियल नहीं मतलब इंडस्ट्रियल और एकेडमिक्स का ना पूरा वो है, कॉलेजेस हैं बहुत सारे। तो वहां पे सोसाइटी के नाम है ईटा अल्फा बीटा गामा, गामा वन गामा टू अल्फा वन अल्फा टू जीटा फाई, पूरा मैथमेटिक्स कांस्टेंट फैला रखा है। हाँ कहाँ पे, हाँ
पूरा अल्फा बीटा गामा पूरी मैथमेटिक्स बिछा रखी है उन लोगों ने। चलिए आगे चले। ये क्या है? ईटा। अब ईटा की वैल्यू निकालो, निकालो बेटा, कितना आया बताओ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नाम बताना दोबारा। अभिषेक पांडे ना? हाँ बताओ बेटा, क्या आएगा बताओ। आफरीन बताओ। अब तो मैं नाम थोड़ा सीख रहा हूँ। तुम्हारा नाम आफरीन, इनका नाम ज्योति, ये लड़का है आकाश, ये अंजलि, तुम्हारा अभिषेक, इसका नाम नहीं पता। इसका क्या नाम है? हाँ, उत्कर्ष। हाँ, उत्कर्ष। इतने बच्चे कहाँ से नाम याद होगा? बताओ क्या होगा? ईटा को निकालिए। ईटा क्या होगा बेटा? ये एफ अपॉन क्या? एफ अपॉन 6 पाई r v। ठीक है ना? तो इसका क्या होगा बेटा? अगर डायमेंशन इसका निकालना, चलिए पहले वो निकाल लेते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या? मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो देखो, एक मीटर से ये मीटर कटा, एक ये सेकंड से ये सेकंड कटा, तो क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड। तो क्या आ जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, यूनिट भी पूछी जा सकती है और डायमेंशन भी पूछा जा सकता है। बोथ आर इंपॉर्टेंट। देखो 4-5 कांस्टेंट है और कोफिशिएंट है, जिसको याद कर लेना है। याद नहीं कर लेना मतलब समझ लेना है। ये रिपीटिवली पूछे जाते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 4 दे देंगे। एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक स्टीफन कांस्टेंट, एक आपका गैस कांस्टेंट, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। विच ऑफ द डायमेंशन इज करेक्ट, फिर वो क्रॉस मैचिंग दे देंगे। डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट, फिर एबीसीडी ऑप्शन दे देंगे। तो जब करना, वो जो तुम क्वेश्चन पूछ रही थी हमसे, वो जब ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तब समझाएंगे। जैसे उसमें उसमें सवाल ग्रेविटेशन के ही अलग अलग, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन वेलोसिटी या जो भी है, ठीक है, तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उनका क्या अलग अलग करके निकाल दिया है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रही हो। ठीक है, ग्रेविटेशन में पढ़ा देंगे बेटा। वो एक नया तरह का सवाल पूछा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो। बेसिक क्लियर हो तो कर लोगे। नेक्स्ट करो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पहला ये हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट लिखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगा? पीवी बराबर एनआरटी। तो एन बराबर क्या? अरे एन बराबर नहीं, आर बराबर पीवी अपॉन एनटी। बताओ पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम। एन का मतलब क्या? मोल। और ये यहाँ पे टी क्या है? टाइम। टाइम है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर है तो ये क्या होगा? थीटा या केल्विन ना। के लिखेंगे या थीटा लिखेंगे? के लिख दो चाहो तो। क्या लिखते हैं? के लिख देते हैं। मीटर स्क्वायर से ये क्यूब कटा, क्या आ गया? न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। आर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, और न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? आर की यूनिट क्या हो जाती है, हो सकती है? यूनिट ऑफ आर क्या हो सकता है? जूल पर मोल केल्विन। जूल पर मोल केल्विन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
आज 7:30 तक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, इन्फॉर्म करना हो कभी। क्योंकि कुछ बच्चे भी कम है, छूट जाएगा उनका भी। नहीं पढ़ेंगे? चलो कोई नहीं, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम थर्ड लिखिए, एंगुलर मोमेंटम L बराबर mv/r। बताओ इसका डायमेंशन m lt माइनस 1 इंटू एल, क्या हो जाएगा ml² t माइनस 1, ठीक है, ml² t माइनस 1, ये क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। L जो है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ लिखिए स्टीफेंस, अरे इसमें अभी और लिखो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। फोर्थ लिखिए प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट जानते हैं आप लोग, E बराबर एच न्यू, फॉर्मूला पढ़ा है, H बराबर E अपॉन न्यू। न्यू क्या है, हाँ, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम। और ई क्या है, ई क्या है एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या, सबसे सिंपल, सारी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। सबसे सिंपल क्या है निकालना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv² मतलब m और v², तो m का तो m हो गया, ठीक है, v², v का क्या हुआ lt माइनस 1, lt माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ml² t माइनस 2। कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ml² t माइनस 2 अपॉन क्या t माइनस 1, तो क्या आ जाएगा h का आ जाएगा ml² t माइनस 1, ml² t माइनस 1। अब देखो ध्यान दीजिए, ml² t माइनस, आप देखिए एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो आपको निकालना तो पता होगा, तभी तो कर पाओगे आगे, ठीक है। अच्छा ये फटाफट होने चाहिए, ये 4-4 8-8 आएंगे सवाल ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में 4 आएंगे, 4 का फटाक से निकालना पड़ेगा, फिर मैच करना पड़ेगा। किसी एक का सवाल नहीं पूछा जाता है, 4 कांस्टेंट आ जाएंगे तो चारों के निकालने पड़ेंगे, फिर मैच करना पड़ेगा, तो बहुत तेजी से आपको निकालना पड़ेगा। और यही सब घुमा फिरा के आते हैं, कभी ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, जैसे मैं करा रहा था ना, कल भी करा था आप लोग को। चलिए इसके अलावा एंगुलर हो गया हमारा, एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब आया स्टीफन कांस्टेंट, लिखिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट क्या होगा बताओ अनिली, स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है, E बराबर सिग्मा t की पावर 4। तो ये सिग्मा जो होता है ये क्या होता है, स्टीफेंस कांस्टेंट। अच्छा ये सब नहीं याद हो रहे फॉर्मूले तो बहुत परेशान नहीं होना, अभी नोट कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले जो थ्योरी में आएंगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। आगे चल के हम लोग ये सब फॉर्मूले पढ़ेंगे। ये एनर्जी एक्चुअल में एनर्जी पूरी, ये एनर्जी नहीं है, मतलब है एनर्जी, बट व्हाट इज दिस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं E अपॉन ए इंटू टी बराबर सिग्मा टी की पावर 4। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन ए इंटू टी की पावर 4। टी क्या है, टेम्परेचर, यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E क्या है एनर्जी, एनर्जी का वही ml² t माइनस 2 अपॉन ए मतलब एरिया, एरिया का क्या L²।
ये छोटा वाला टी क्या, टाइम, ठीक है, और ये क्या, के की पावर 4। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m, यहाँ पे एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल, और ये ऊपर गया तो टी की पावर -3 और के की पावर -4। एक बार चेक कर लो बेटा, रुक जाओ। सही है, देखो अंजलि, देखो बेटा सही है, कुछ गलती तो नहीं है। देखिए E बराबर सिग्मा अपॉन ए टी की पावर 4, ठीक है, तो ये हो गया E हाफ एम वी स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन एल स्क्वायर टी के की पावर 4, एल स्क्वायर कैंसिल, एम टी -3 के -4, ठीक है, सही है। चलिए इसका यूनिट भी पूछते हैं, यूनिट पूछते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहां तक नोट कर लो फिर बताऊं। यूनिट पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा बराबर ये E अपॉन ए टी इंटू टी की पावर 4, तो ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है तो इसको क्या लिखेंगे, जूल अपॉन क्या, एरिया, मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम, सेकेंड, ठीक है, और के की पावर 4, ठीक है, के की पावर 4 या हाँ ठीक है, मीटर स्क्वायर। अच्छा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट, P बराबर W अपॉन टी होता है ना, P बराबर W अपॉन टी, तो जूल पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ W अपॉन टी, ये क्या हो जाती है, पावर, तो वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर के की पावर 4, मीटर स्क्वायर के की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, दिस इज द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लास्ट लिखिए, सारे कांस्टेंट में लास्ट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट E बराबर 1/2 KT, तो K क्या हो जाएगा, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो K बराबर E अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन के, और क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2 के -1, ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट हमने कर लिए, कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। समझ में आ गया सारे कांस्टेंट, घर पे जाएंगे एक बार सारे कांस्टेंट को दोबारा से करेंगे और ढंग से लिख लेंगे, इसकी यूनिट डायमेंशन कुछ भी पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के यही सब सवाल PYQ सॉल्व करोगे ना तो यही सारे कांस्टेंट इधर उधर करके पूछे गए हैं, कौन सा डायमेंशन सेम है, कौन किसका करेक्ट फॉर्मूला है, चारों कांस्टेंट ABCD चारों कांस्टेंट दिखेंगे, उसके बाद क्या मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसका B है, इसका C है, इसका D है, ऐसे करके मैच करेंगे, फिर ऑप्शन दिए जाएंगे, तो चारों का फटाक से निकालना आपको आना चाहिए, तुरंत निकालिए, ठीक है।
क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सवाल है। इफ प्रेशर P, लिखिए, इफ प्रेशर P एंड डेंसिटी रो, इफ प्रेशर P एंड डेंसिटी रो are taken as fundamental quantity, then find the dimension of V, in terms of P and rho, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि V जो है वो P की पावर A एंड रो की पावर B पर डिपेंड कर रहा है। इफ प्रेशर P एंड रो आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट फाइंड द डायमेंशन ऑफ V इन टर्म्स ऑफ P एंड रो। तो हमने क्या लिखा, V इज इक्वल टू P की पावर A रो की पावर B, या V प्रोपोर्शनल लगा लो, प्रोपोर्शनल टू दिस, तो V बराबर हो गया K P की पावर A रो की पावर B, ठीक है। तो V क्या है, व्हाट इज V? V तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी होगा, हाँ वेलोसिटी। V क्या है, वेलोसिटी। अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने बोला LT माइनस वन बराबर P मतलब क्या, F अपॉन A। F अपॉन A क्या हो गया, F क्या होता है, MLT माइनस 2 अपॉन क्या, L स्क्वायर। तो ऊपर गया तो क्या हुआ, M L माइनस 1 T माइनस 2, इसकी पावर क्या A। अब रो क्या है, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो गया M अपॉन L क्यूब। ऊपर गया तो ML की पावर माइनस 3, ML की पावर माइनस 3, इस टोटल की पावर क्या B। इतना समझ में आया, आगे चले, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि LT माइनस वन इज इक्वल टू, देखो M की पावर क्या, M की पावर बताइए बेटा, A प्लस B, यहां से A और वहां से B। L की पावर क्या, L की पावर बताइए माइनस A और माइनस 3B, और T की पावर क्या माइनस 2A और नहीं, सही है। अब दोनों साइड में कंपेयर करिए, भाई दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए ना। अच्छा तो कंपेयर करते हैं, तो T का कंपेयर करो, माइनस 2A बराबर माइनस 1, तो A बराबर कितना 1 अपॉन 2। अच्छा ये A प्लस बी है ना, यहाँ पे M के, तो M की पावर 0 होगा, M है नहीं तो इसका मतलब क्या है, M की पावर 0 होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A प्लस बी की पावर बराबर 0, तो B बराबर क्या माइनस A बराबर क्या माइनस 1 अपॉन 2। B की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर K P की पावर 1 अपॉन 2 रो की पावर माइनस 1 अपॉन 2, तो हो गया K अंडर रूट P अपॉन रो। V बराबर K अंडर रूट P अपॉन रो। ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये सवाल आए हुए हैं नीट में, बहुत बार आए हुए हैं सवाल, सेम टाइप के सवाल आते हैं। अभी लास्ट ईयर भी आया है ना, सेम सवाल आया है। इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला प्रेशर P एंड डेंसिटी रो आर टेकन एज फिजिकल क्वांटिटी, तो जैसे वेलोसिटी V जिस पे डिपेंड करेगी ना, तो मान लोगे वेलोसिटी V डिपेंड अपॉन P और रो, और उसके बाद क्या करोगे, P प्रेशर है तो उसका डायमेंशन लिख लिया, V रो क्या है डेंसिटी है तो उसकी डायमेंशन लिख लिया, उसकी पावर लगा दी इधर लिख लिया,
अगर इक्वेशन ट्रू है तो दोनों डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। पहले तो डायमेंशन लिखो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वहां से इन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो ना, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आगे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बहुत फेवरेट सवाल है नीट का, बहुत बार आया, लास्ट बार भी आया, उससे पहले भी आया है। हाँ ये और टेस्ट में भी मैंने दिया बहुत बार टेस्ट में दिया भी आप लोगों को पेपर। यहाँ से आपका नीट स्टार्ट हो गया ना। ये सब नीट के सवाल हैं, कोई सिंपल सवाल नहीं है, ये सवाल एकदम आते हैं नीट में, और यही सवाल आते हैं, कोई टफ भी तो नहीं है, आता है आपको क्या, कौन सा बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो दो चीजें हम लोग ने देखी, कौन सी देखी, पहला देखा कि इक्वेशन ट्रू है या ट्रू नहीं है। सेकंड में क्या किया, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये क्या है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, उसका हमने देखा। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसमें लिखिए टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन सिस्टम, टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन सिस्टम into another system, to convert numerical value of one system into another system। जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या मैंने बोला कि 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, ये m क्या है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, ये 100 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, ये क्या है, यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। और समझ में आ रही है। तो इसको हमको कन्वर्ट कैसे करना है ये पढ़ाएंगे, और ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया, कल कराएंगे, इसको स्टार्ट कराएंगे, और कल आप लोग का डायमेंशन खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है बेटा।